तक ये क्रम। राजेश जी से पहले बात करते हैं। पैनल हमारा स्क्रीन पे है। देखिए राजेश जी क्या खिलखिला के हंस रहे हैं। राजेश जी लग रहा है सुबह से हंसे नहीं थे हैं। आ रहे हैं आपके पास भी, चिंता मत कीजिए, आपके पास भी आएंगे। पहले स्नेहा से बात करना शुरू करते हैं। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में कंटिन्यूसली प्रेशर रहा है, तो बैंकिंग स्पेस से मेरा सेल कॉल है ऑन फेडरल बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो काउंटर का एक सपोर्ट ले रहा था अराउंड 192 के आसपास, जो कि इसने ब्रीच किया आज के दिन। वॉल्यूम्स भी डिसेंट है और जो भी सेलिंग प्रेशर आई उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे रिसेंटली। तो मेरा मानना है यहाँ पर और स्टॉक में तेज लाइक करेक्शन आ सकता है। सो फॉर द टारगेट ऑफ 182 यहाँ पे सेल करने की रिकमेंडेशन है और जो स्टॉप लॉस है वो 193 का लगाना है। साइड की ट्रेड यहाँ इस वक्त स्नेहा जी की तरफ से आते हुई, सोनी जी आपने क्या पिक किया है आज के लिए? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रहेगा बिरला सॉफ्ट में। बिरला सॉफ्ट में आज एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव नजर आ रही है। यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है डेली चार्ट्स पे और वॉल्यूम्स भी यहाँ क्रॉस किए हैं प्रीवियस डे वॉल्यूम के एक्शन को। सो बिरला सॉफ्ट की फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 552 यहाँ प्राइस चल रही है, इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फ्यूचर्स पे रहेगा 541। टारगेट यहाँ पे रहेगा 575 से 580 के बीच में। साइमल्टेनियसली चाहे तो 550 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 20 रुपए के करीब यहाँ चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका 14 रुपए का। टारगेट रहेगा 30 से 32 का यहाँ पे। जी हाँ, देखिए अब हमने स्नेहा जी से भी बात कर ली और श्रेया ने क्रम रख ही दिया था और सोनी जी से भी बात हो गई। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए हुडको में एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन डेली चार्ट पे मिला है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि पोजिशनली शायद ये 190 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हुडको के फ्यूचर में जो कि 217 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें बिकवाली करने का ट्रेड लेना है 222 रुपए 30 पैसे। 222 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से हुडको के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 207 रुपए के टारगेट सेट करेंगे, 207 के टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो 215 वाला पुट ऑप्शन जो 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करिए 4 रुपए 90 पैसे, 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 13 रुपए के टारगेट के लिए। सेल साइड की ट्रेड मानस जी की तरफ से। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? एएमसी में एक सेल ट्रेड दिया था जो डे लो पे ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे फिर से एक फ्रेश शॉट इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। करीबन अभी जो प्राइस है वो 3860 3860 की है। अभी जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 3900 के जस्ट ऊपर यानी करीबन 3920 के 25 के आसपास रख सकते हैं। और यहाँ से जो आपका टारगेट होगा वो होगा 3720 3720 का। ओवरऑल स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। मुझे लग रहा है कि ये वीकनेस काफी एक बड़ा फॉल ला सकता है। तो 3720 के टारगेट के लिए इसको एक फ्रेश सेल की सलाह होगी। जी HDFC AMC मतलब मेरे ख्याल से पिछले 10 दिन में इसका स्ट्रक्चर गजब कोलैप्स हुआ है। 3860 इज एट डे लो और HDFC AMC मेरे ख्याल से जून 2023 के बाद इट्स फर्स्ट टाइम ये 200 DMA के नीचे है। गजब का कोलैप्स रहा और वीकली चार्ट्स पे काफ़ी बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ पे। तो पेन में HDFC AMC। चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेन जी इस समय का मेरा ट्रेड शॉर्ट ट्रेड रहेगा मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स में। यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक ने अपना 200 डेमा ब्रेक किया और एक स्विंग सपोर्ट जो कि लगभग 1980 1990 के आसपास फ्यूचर्स में आता था वो भी कन्विंसिंगली ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे लगता है डाउनफॉल एग्रीवेट हो जाएगा, इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1990 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1880 रुपए के। ओके, मेट्रोपोलिस सेल है। अच्छा ये देखिए, आपको अभी मैंने क्या बोला था, हम 23,530 पे थे शॉर्ट इंडेक्स। लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी नाउ 461 डॉट, एग्जैक्टली वही लेवल 461 आ गया। गिन के कुल मिला के 12 मिनट हुआ इसका एक। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी रिलेवेंस इट्स वीकली चार्ट्स पे, इट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक बार PVR लेके आइए। राजेश जी ने बहुत जोर लगाया पर जोर सच कहता हूँ काम ना आया। राजेश जी इतना आपने चलचित्र देखा बट PVR को देखिए आपकी स्क्रीन पे, क्या मतलब कारण क्या है? मैंने 1137 आज भी ये स्टॉक इस वीक में भी, मतलब आप ये जून 2021 के बाद लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी कल श्रेया प्रश्न कर रही थी किसी दर्शक का, PVR में करें क्या?
पीवीआर पे आपका टेक और आपका कॉल आज का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। और आपने सही कहा कि बहुत जोर लगाया फिर भी ये चला नहीं, और समझ से बाहर की बात है। आप देखो कि लगातार चौथे पांचवें हफ्ते में पुष्पा 2 के कलेक्शंस रोज बढ़ते जा रहे हैं और सामने में पीवीआर के घटते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है बात। जाहिर सी बात है कि कुछ इनके टिकट प्राइसेस जो इतने हाई है उनको लेकर के कुछ फुटफॉल कम हो गए हैं, लेकिन बड़ा रेवेन्यू का एक बड़ा तबका फूड एंड बेवरेजेस सेक्शन से आ रहा है जहाँ के मार्जिन अच्छे हैं। कुछ नए स्क्रीन्स खोल रहे हैं, कुछ पुराने जो अनप्रोडक्टिव है उसे बंद कर रहे हैं, बहुत सी रीस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही हैं। और रही सही जो दिक्कत अभी आई सामने में, वो जो नए वायरस की दिक्कत आई उसके बाद से हमने जोर का झटका देखा है स्टॉक में, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए थोड़े से प्रेशर में ही रहेगा। तो इस वक्त जिसके पास है वो चाहे तो बने रह सकते हैं, बट नई खरीदारी की इस वक्त कोई सलाह नहीं रहेगी। और जहां तक इस वक्त के स्टॉक की बात है, मैं आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहूंगा। अब आप देखो कि सामने में बजट है, और अब हर बार बजट के आसपास रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी सी इंटरेस्ट बनता है निवेशकों का। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1-2 साल से अगर आप देखो रेलवे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वहीं आईआरसीटीसी ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। 1138 रुपए की 52 वीक हाई लगा करके आप 780 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल टूरिज्म में अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग पोजीशनिंग है। मोनोपोली है रेलवे टिकटिंग, केटरिंग और पैकेज वाटर में। अफोर्डेबल टूरिज्म पैकेजेस निकाल रखी है, और अब जो नई 475 वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में आने वाली है उसके एक बड़ा फायदा इनको होगा। अभी फिलहाल कटरा से दिल्ली तक की नई वंदे भारत की जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है। फुल कोच बुकिंग कर रहे हैं, आउटसाइड केटरिंग की बात कर रहे हैं, जोमेटो के साथ टाई अप किया है। सबसे बड़ी बात है कि डिविडेंड पेइंग डेट फ्री कंपनी है। आरओसी आरओई सब में आपका 30% के ऊपर का आ रहा है, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। साल भर का होराइजन रखें और कम से कम 20% की बढ़त मौजूदा स्तर से टारगेट रखें। आईआरसीटीसी राजेश जी के पिक, और जिस तरीके से वो बता रहे थे कि बजट में एलोकेशन देखने को मिल सकता है, तो उसी पे आते हैं। अब सरकार का बजट में इंफ्रा, रेलवे, पावर सेक्टर पर खास